तो चलिए जय हिंद। आज के हम लोग इस सीरीज में देखते हैं अगला जो 10 प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमें उम्मीद है आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होता होगा इस 10 क्वेश्चन की सीरीज जो चलते जा रहा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम लोग इसीलिए लिए हैं कि कम टाइम में 10 क्वेश्चन कर लें और चट से कर लें। और फिर हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन या ऐसे ऐसे करके 200 क्वेश्चन कर एक वीडियो में पूरा सीरीज को खत्म करेंगे, तो वो भी हम लोग का लाभ रहेगा। फिलहाल अभी देखिए हम लोग 10 क्वेश्चन का जो ये सीरीज है, अगला ये 10 क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो चलिए आज का पहला सवाल सवाल है कि वायलिन में तार सप्तक के स्वर स्वर पर पटरी में, मतलब नीचे होते हैं। बने समझिए, वायलिन में तार सप्तक के स्वर पर पटरी में नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं, नहीं होते हैं, मध्य में होते हैं। इसका सही आंसर हम लोग का होगा ऊपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हम लोग का 2 होगा। कितना कहाँ पर होते हैं? ऊपर में होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मनुष्य कम से कम कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। दोस्तों वैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे 20, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आप लोग का 16। कम से कम तो आप 16 भी ध्यान में रखें और 20 भी ध्यान में रखें, क्योंकि जब आंसर आता है तो जब ऑप्शन आता है तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर को चूज करना पड़ता है हम लोग को। तो चलिए इसका आंसर क्या हम लोग का हो गया 16। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, मनुष्य अधिक से अधिक कितनी आवृत्ति ध्वनि को सुन सकता है। इसका आंसर दोस्तों हो गया 38 38 हर्ट्ज को, 3800 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14वां क्वेश्चन हम लोग का है कि एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं। एक सप्तक में स्वर की बात हो रही है। अभी देखिए, एक सप्तक में स्वर और क्या बोलते हैं कुल स्वर और शुद्ध स्वर, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको भी बढ़िया ध्यान रखिएगा। एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं, तो कुल स्वर एक सप्तक में कितना हो गया भाई 12 हो गया। सॉरी, कुल शब्द कितना हो गया 12 हो गया। एक अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत माने जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 7 शुद्ध स्वर है और 5 विकृत स्वर है। 7 शुद्ध और 5 विकृत, सा रे ग म प ध नि सा। और विकृत किस किस को बोलते हैं? जो ये शुद्ध शुद्ध हो गया, जो इसमें कुछ कुछ स्वर ऐसे हैं जो इसके उतरा हुआ, मतलब कोमल जिसको कहा जाता है, जैसे रे हो गया, ग हो गया, ध हो गया, नी हो गया। और 5 को फिर कैसे बोलिएगा? कोमल तो 4 हुआ, एगो विकृत म। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, म जो है जब विकृत पूछेगा तो 5 गो हो जाएगा, वहीं पर कुल कोमल स्वर पूछेगा तो 4 गो हो जाएगा, और तीव्र स्वर पूछेगा तो एगो तीव्र म हो जाएगा, जिसके ऊपर में दर्शाया जाता है भातखंडी पद्धति के अनुसार, ऊपर में लकीर दे करके तीव्र म को दर्शाया जाता है। ऊपर में इस तरह से लकीर दे करके और उसके बाद फिर दर्शाया जाता है। ठीक है, ऐसे लकीर देकर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सातों शुद्ध स्वर की श्रुतियां कितनी मानी गई है। 7 वो जो शुद्ध स्वर है इसकी कितनी श्रुतियां मानी गई है। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर 1। एक श्लोक याद रखिएगा जो संगीत रत्नाकर का श्लोक है। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वै द्वै त्रिऋषभ धैवतो द्वै द्वै निषाद गंधारो। चतुश्चैव, फिर से बढ़िया सुनिए। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, अर्थात सा म और प, सरज मध्यम और पंचम, ये 3 गो स्वर जो है इसके 4 श्रुति है। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, त्रि ऋषभ धैवतो, ऋषभ और धैवत, रे और ध, 3 गो श्रुति होता है इसमें। और द्वै द्वै निषाद गंधारो, नी और ध, इसके 2 श्रुति होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। इसका सही आंसर हो जाएगा सा म प, देखिए 4 श्रुति इसका है। उसके बाद रे ध त्रि ऋषभ धैवतो 3 गो श्रुति हो गया, और द्वै द्वै निषाद गंधारो ये हो गया। इसका 17 नंबर का आंसर हो गया हम लोग का नंबर 1। अगला क्वेश्चन देते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसमें आप लोग को ये बताना चाहता है कुछ। इसका आंसर ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। आधुनिक काल में प्रत्येक श्रुति अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है। आधुनिक काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है। अगला अगला हम लोग का है ऑप्शन, अगला है प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है। प्राचीन काल जो पहलुका वाला काल था उसमें प्रत्येक स्वर को
अंतिम श्रुति पर माना जाता था। प्राचीन काल में प्रत्येक श्रुति प्रथम श्रुति पर माना प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया था। प्राचीन काल में शुद्ध ठाट काफी माना जाता था। आधुनिक काल में बिलावल शुद्ध ठाट माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। ये देखिए, इसमें सभी सही है। आधुनिक काल में बिलावल माना जाता है शुद्ध ठाट, आप लोग जानते ही हैं। प्राचीन काल में काफी को शुद्ध माना जाता था। लेकिन इसमें प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना नहीं, ये आधुनिक काल में माना जाता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये जो है ये गलत है भाई। ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्योंकि प्राचीन काल में, अभी वर्तमान काल में प्रथम श्रुति पर माना जाता है। प्राचीन काल में तो अंतिम चौथा श्रुति पर अंतिम श्रुति पर माना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भरत ने विकृत स्वर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? साधारण। साधारण कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। साधारण प्रयोग किया है। ठीक है। आचार्य भरत ने एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी है? एक सप्तक में श्रुति की बात हो रही है भैया, इसमें कुछ नहीं सोचना है। 22। कितना? 22। एक सप्तक में कितनी श्रुति? 22। भरत ने कितने शुद्ध और विकृत स्वर माने हैं? भरत ने कितने शुद्ध और कितने विकृत माने हैं? तो शुद्ध स्वर कितना है वो तो आप लोग जानबे करते हैं, 7 शुद्ध स्वर होते हैं। और विकृत विकृत कितना होता है वर्तमान में? वर्तमान में 5 गो होता है। लेकिन भरत के अनुसार भैया दुइये गो विकृत था। कितना विकृत था? दुइये गो विकृत था। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 7 शुद्ध और 2 विकृत। अगला क्वेश्चन में भरत के विकृत स्वरों के नाम है, क्या क्या नाम है? अंतर्गंधार और काकली निषाद। एक नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर सही है। एक नंबर का अंतर्गंधार और काकली निषाद। अंतर्गंधार और काकली निषाद। भरत के विकृत स्वरों का नाम क्या है? अंतर्गंधार और काकली निषाद। अंतर्गंधार का श्रुति कितना है? 11। 10 1 11। अंतर्गंधार का श्रुति कितना है? 11। वही काकली निषाद का श्रुति कितना है? दूसरी नंबर श्रुति पर।